Bismillahirrahmanirrahim. Hi, I am Mohammed Hussain and I'll discuss the topic utility maximization. असल में ये होती क्या है utility maximization we can say another word certification maximization. जो कंज्यूमर होता है अपनी जो सर्टिफिकेशन है वो अपनी मैक्सिमाइज करता है, यूटिलिटी मैक्सिमाइज करता है। चलो इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहले पहले क्या आता है, ये हमें लॉ बताता है। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमें क्या बताता है? एज लॉ सेज द कंजम्पशन ऑफ गुड और सर्विस इंक्रीज द मार्जिनल यूटिलिटी obtained from each additional unit of good or service decreases। मीन्स ये कह रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। अगर आप रोटी खा रहे हैं, अगर एक नेवाला आप अपनी माउथ में डालेंगे तो आपको जो यूटिलिटी मिलेगी ना वो आपकी मैक्सिमम पॉइंट में होगी। अगर आप सेकंड नेवाला डालते हैं अपने माउथ में तो आपकी जो यूटिलिटी होगी वो कम होगी विथ रिस्पेक्ट टू पहले से। ऐसे ऐसे आपकी जो यूटिलिटी है वो आपकी मतलब कम हो जो होती जाती है। अगर आप ज्यादा खाना खाते, यकीनन आप मतलब दो ऑप्शन है, या तो आप मर जाएंगे या तो आप वोमिट करेंगे। ओके, अब ये ला असल में है क्या 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 कहता है? ये ला सिंपल ये कहता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, पहले पहले आपकी जो यूटिलिटी होती है ना वो मैक्सिमम होती है। जब उस प्रोडक्ट को आप यूज करते जाते हैं तो आपकी जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती ही जाती है। इसका जो कर्व है वो डाउन स्लोपिंग है, कि डिमांड कर्व जैसा। क्योंकि इसको हम आगे डिमांड कर्व से रिलेट भी करेंगे। अब ये पहला पहला ये कहता है कि मतलब इसकी प्राइस ये थी, तो इसका जो ओ, तो इसका जो यूटिलिटी थी तो आपको ये मिली, फिर ये मिली, फिर ये मिली, ऐसे डिक्रीज होता जाएगा। चलो अब इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी मतलब से समझते हैं। अच्छा, टोटल यूटिलिटी है क्या? टोटल यूटिलिटी मींस आपकी एग्रीगेट्स यूटिलिटी मींस आपकी ओवरऑल यूटिलिटी, जो जो आपको ओवरऑल किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस से मिले। सपोज करो आप कार ले रहे हो, ठीक है। जाहिर सी बात है, आप पहली कार मतलब पहली कार आपने खरीद ली, आपकी जो यूटिलिटी होगी ना, अकॉर्डिंग टू लॉ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो आपकी में पहले मतलब होती होगी तो मैक्सिमम होगी, फिर डिक्रीज होती हुई जाएगी, देन फॉल इनटू नेगेटिव। अब टोटल यूटिलिटी है क्या? टोटल यूटिलिटी मींस द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इन अदर वर्ड्स, हम सम अप करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को, उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से। अच्छा, इसका जो कर्व मतलब होगा, ये पहले मतलब इसको हम अगर देखें तो ये पहले इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट के साथ, ठीक है। फिर इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट के साथ, फिर फॉल कर रहा है। देन इसका जो कर्व है, सिंपल अगर इसको मैं सम अप कर रहा हूँ, ये पहले पहले इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट के साथ, फिर इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट के साथ, देन फॉल करता है। अब मैं जब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को मैं इसको आ, दोनों को समझाऊंगा, फिर आपको डिटेल में समझ में आएगा। चलो, अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी को देखें, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है द मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडेड सर्टिफिकेशन a consumer gets from having one more unit of a good or service। आप पहले पहले ऑरेंज लेते हैं, ठीक है। आपकी जो यूटिलिटी होगी जाहिर सी बात है मैक्सिमम होती, फिर आप दूसरी लेंगे फॉल करेंगी, फिर आप तीसरी लेंगे फॉल करेगी, फिर आप तीसरी लेंगे। मतलब इसका जो ग्राफ होगा सिंपली वी कैन से डाउन स्लोपिंग। इसका जो ये नेगेटिव क्यों जाता है? असल में ये इसका रेशनल क्या है नेगेटिव जाने का? इसका सिंपल रेशनल ये है कि आपके पास द इन्फिनिटी नंबर ऑफ ऑरेंजेस है, ठीक है।
आप वो क्या करेंगे? वो आप ज़ाहिर-सी बात है आप यूज़ तो नहीं कर सकते, ये क्या होगा हो जाएगा वेस्टेज हो जाएगा। इसका इसका रेशनल क्या है, ये वेस्टेज हो जाएगा मीन्स नेगेटिव हो जाएगा। एंड अदरवाइज़ में इसको अगर मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल दूँ, आप रोटी खा रहे हो, आप तब तक रोटी को नहीं छोड़ोगे जब तक आपको मतलब आपका पेट फुल नहीं हो जाता। आपका पेट फुल हो जाता है मीन्स इसकी जो मार्जिनल रोटी है वो 0 से आएगी। आप फिर भी खाते हो, आपको वोमिट आएगी, ये इसका नेगेटिव हुआ। मतलब ये क्या वेस्टेज हो गया ना, जो आपने खाया वो वेस्टेज होगा। ज़ाहिर-सी बात है इसका रेशनिंग क्या होगा? ये सिंपल इसका रेशनिंग ये होगा जो आप चीज़ वेस्टेज करते हैं यूटिलिटी के साथ यूज़ नहीं करते, वो नेगेटिव जाएगी सिंपल। अगर इसको मैं टेबल के ज़रिए मार्जिनल यूटिलिटी या टोटल यूटिलिटी को देखें, तो ये क्या है नंबर ऑफ यूनिट्स है। इसके द टेकूल्स कंज्यूमर पर मीट इसकी टोटल यूटिलिटी है, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी है। अब 0 पर 0 है, 1 पे 10 है, 2 पे 18 है, 3 पे 24 है, 4 पे 28 है, 5 पर 30 एंड सो ऑन। अब मार्जिनल यूटिलिटी है क्या? सिंपल change in total utility divided by number of quantities। सिंपल अगर इसको हम चेंज देखें, चेंज क्या है इसका? 10 है, 10 इसका क्या है? 8 है, 8। अब एंड सो ऑन सो अब इसको हम ये टोटल यूटिलिटी ये मार्जिनल यूटिलिटी इसको मैं क्या कहता, इसका दो दो रिलेशनशिप अगर मैं बताऊं तो टोटल यूटिलिटी है, it increases with decreasing rate, then increasing with increasing rate, then it reaches maximum, then fall। अगर मार्जिनल यूटिलिटी को देखें, ये मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, देन इट रीचेस 0, देन इट टेंड्स टू नेगेटिव। अच्छा, अगर मैं इसको रेशनल बताऊं, जब टोटल यूटिलिटी आपको मैक्सिमम हो जाती है तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। जब आपकी टोटल यूटिलिटी फॉल करती है तब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। ये इसका रिलेशनशिप ये है सिंपल। अच्छा अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ये है क्या? सिंपल थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है क्या? सिंपल ये बिहेव बताता है कंज्यूमर का अपनी प्रोडक्ट कैसे ले, अपनी सर्टिफिकेशन को मैक्सिमाइज कैसे करें। अगर हम डिमांड का और मार्जिनल यूटिलिटी को कंपेयर करें, डिमांड का भी डाउन स्लोप है, मार्जिनल यूटिलिटी भी डाउन स्लोप है। मार्जिनल यूटिलिटी ये बताता है कि आप को प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसकी जो मार्जिनल है, जो इसकी एडिशनल है, जो इसकी एक्स्ट्रा यूटिलिटी है, वो फॉल करती है। डिमांड क्या बताता है? जब को आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट लेते हैं, प्राइस फॉल करती है। प्राइस फॉल करने का मतलब क्या है? इसमें प्राइस फॉल करने का मतलब ये है, अगर इसको कंपेयर करें कि जाहिर सी बात है आप कुछ सेम प्राइस में तो नहीं लेंगे क्वांटिटी। अगर प्राइस फॉल करेंगी तब आप कहेंगे चलो मैं ले लेता हूँ, अगर प्राइस फॉल करेंगी तब क्या कहेंगे मैं ले लेता हूँ। इसका कंपैरिजन ये है। और अगर अब ये कह रहा है हाउ कंज्यूम एलोकेट देयर मनी। सिंपल ये कह रहा है कि अपनी कंज्यूमर अपनी मनी को कैसे एलोकेट करे, कैसे एफिशिएंट वे से यूज करे। इसका सिंपल मिसाल ये है बचलन। बचलन क्या हमें बताता है कि मतलब बचलन एक मतलब बताता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जो हम टू प्रोडक्ट लेते हैं, हम वो एफिशिएंट वे से अपनी मनी कैसे यूज करते हैं। सिंपल इसका ये वे है। अगर हम कंज्यूमर चॉइस एंड बजट कंस्ट्रेंट को देखते हैं, इसकी हम अजम्पशन पढ़ते हैं। पहले क्या रेशनल बिहेवियर प्रेफरेंसेस बजट कंस्ट्रेंट प्रोसेस। पहले क्या रेशनल बिहेवियर। अब रेशनल बिहेवियर है क्या? रेशनल बिहेवियर सिंपली है कि कंज्यूमर अपनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में अपनी जो
यूटिलिटी है वो कैसे मैक्सिमाइज करते हैं। अब प्रेफरेंस इसकी क्या है, जाहिर सी बात है कि किसी कंज्यूमर को ऑरेंज पसंद है, किसी को ना वो एप्पल पसंद है, किसकी क्या है, अपने प्रेफरेंसेस को वो देखेगा। पहले अपनी यूटिलिटी को देखेगा, इसमें मुझे यूटिलिटी मिलती है या नहीं मिलती। फिर अपने प्रेफरेंस को देखेगा, या मुझे ये लेनी चाहिए या मुझे ये लेनी चाहिए। फिर अपनी बचत कंस्ट्रेंट को देखेगा, या मेरी औकात है भी या नहीं है, मेरी औकात में चीज है या नहीं है। फिर उसकी प्राइसेस को देखेगा, चलो ये है, ये इसकी प्राइस कम है, इसकी प्राइस ज्यादा है, तो मैं कम वाली ले लेता हूँ, इसमें मेरी जो यूटिलिटी है वो ज्यादा होगी। अब कंज्यूमर चॉइस बजट कंस्ट्रेंट के सिंपल अजम्पशन थे। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं एक लॉ के साथ, जिसका नाम है द मैक्सिमाइजिंग रूल। वो है क्या, उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल ये कहता है, द यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन रूल सेज दैट कंज्यूमर्स डिसाइड टू एलोकेट देयर मनी इनकम्स so that the last dollar spent on each product purchased yield the same amount of extra utility. It's a marginal utility per dollar spent that is equalized. ये सिंपल ये कह रहा है कि आपकी यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग रूल ये कह रहा है, जब आपकी जो पॉकेट में जो आखिरी जो डॉलर है, जो रुपया है वो स्पेंड हो रहा है, वो आपको सेम यूटिलिटी प्रोवाइड करें। सिंपल ये कहता है इसका। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ए डिवाइड बाय प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट बी डिवाइड बाय प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी। इसको हम टेबल के साथ अगर डिफाइन करें कि इसके टेबल में पहले पहले हम यूनिट है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हम कैसे ये डिफाइन करें। अब इसकी मार्जिनल यूटिलिटी है, अच्छा पहले पहले सॉरी, ये दो प्रोडक्ट है, एप्पल है ऑरेंज। एप्पल की प्राइस क्या है 1, ऑरेंज की प्राइस क्या है 2। मैंने आपको ये पहले ही बताया था। हम पहले पहले क्या देखते हैं, अगर प्रेफरेंस को देखिए, रैशनल बिहेवियर, फिर प्रेफरेंस, फिर बचन का, फिर प्राइस। ओके, इसको देखते देखते हम ये टेबल समझते हैं। अच्छा, पहले पहले क्या हमने पढ़ा था, रैशनल बिहेवियर। हमें ऑरेंज पसंद है या एप्पल पसंद है, ठीक है, मुझे दोनों पसंद, प्रेफरेंस मेरे दोनों है। अच्छा, मेरी औकात में कौन सी है, मेरे पास कितने डॉलर है, मेरे पास सपोज करो, ये मतलब अगर इसको देख लेते हैं कि मैं अगर एक मिनट, ओके, अगर मेरे पास, इसको हम कहते हैं, अब अगर मेरे पास $10 है, ठीक है, मैं क्या देखूंगा, मार्जिनल यूटिलिटी देखूंगा या मार्जिनल यूटिलिटी पर प्राइस देखूंगा। मार्जिनल यूटिलिटी मींस आपकी आपकी प्रेफरेंसेस है क्या, मार्जिनल यूटिलिटी पर प्राइस आपकी औकात के है क्या, प्राइस के लिहाज से। जाहिर सी बात है, हम पर डॉलर पर प्राइस लेंगे। ये टेबल टेबल सेकंड और टेबल फोर्थ को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहले पहले आपने दुकान पे गए, ठीक है, वहां पर एप्पल पड़ा था, ऑरेंज पड़ा था, आपके पास $10 थे। एप्पल की प्राइस थी $1 और इसकी प्राइस थी $2। अब जो पहला पहला है वो आपको 10 दे रहा है यूटिलिटी, वो दूसरा है वो आपको 12 दे रहा है। आप किसको प्रेफरेंस करेंगे, 10 को या 12 को। जाहिर सी बात है, आप 12 को प्रेफरेंस करेंगे। मतलब आपका ये कंप्लीट हो गया, मतलब आपके $2 कंज्यूम हो गए, ठीक है। अब आप सेकंड पे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला तो मैंने ऑरेंज ले लिया, अब मैं दूसरा क्या लेना चाहिए। वैसे तो हम as many product we can discuss, but if if we are discuss two product, we can learn it easily, so that's why we choose two product. Okay, ओके, अब मैं जब दूसरा प्रोडक्ट ले रहा हूं तो मेरी मार्जिनल क्या है,
10 है, यह भी 10 है, मैं दोनों परचेस करूंगा, मतलब मैं 3 रुपए ये खत्म हो गए, पहले 2 फिर 3, मतलब 5 रुपए मेरे खत्म हो गए। चलो फिर मैं गया, फिर 80 है, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है 9 है, 9 लूंगा या 8 लूंगा, 9 लूंगा, यानी मैंने $2 भी कंज्यूम हो गए, यानी मैंने $7 कंज्यूम हो गए। मेरे पास कितने कितने डॉलर है पॉकेट में, 3 है। अच्छा जी, फिर मैंने गया, फिर यहाँ पर एप्पल के भी मार्जिनल यूटिलिटी पर प्राइस ऐड थी, और ऑरेंज की भी क्या थी, ऐड थी। मैंने क्या किया, इसकी भी ऐड थी, इसकी भी ऐड थी, मैं इंडिफरेंस हो गया इस दोनों में। मैंने इस दोनों को परचेस कर लिया। मैं ये ₹1, ये सॉरी ये $1, ये $2, मीन्स ये $3 हो गए, ये ठीक, ये $3 हो गए, पहले $7 फिर $3, ये $10 कंज्यूम हो गए। अच्छा, अगर इसको रूल को समझते हैं, आपका जो पॉकेट में जो लास्ट जो कंज्यूमिंग था वो सेम आया। इसको हम कहते हैं, आप अपनी जो आप दुकान पे जाते हैं तो आप इस रूल के साथ जाए, मैक्सिमाइजिंग रूल के साथ, जो आपके लास्ट डॉलर है वो आपका सेम होना चाहिए। इसका सिंपल फार्मूला ये है, अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम रूल, द marginal product of A divided by price of A, marginal product of B price of B। सिंपल, इसका क्या है 8 डिवाइड बाय 1 लेते हैं, इसका क्या है 16 न्यूटन से डिवाइड बाय 2 लेते हैं। अच्छा, ये 8 है 16 की क्यों आया, कोई मुझे बताएगा ये 8 है 16 क्यों आया? अब ये कह रहा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए। अब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए कितनी थी यार, लास्ट में 8 थी, यहाँ पर भी 8 थी, यहाँ पर 16 क्यों आया, यहाँ पर 216 है इसलिए आया क्योंकि इसकी प्राइस क्या थी, 2 थी, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो 16 बना, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 बना। इसको सिंपल हम प्राइस से अब हम डिवाइड करेंगे, ये 8 बनेगा, ये सिंपल 8 बनेगा। तो दैट्स व्हाई this rule applies. If we go ahead, uh, we discuss the topic income and substitution effect. अब इनकम इफेक्ट है क्या, जब आपकी सिंपल इसको मैं अगर डिस्क्राइब करूं, आपकी इनकम इफेक्ट है क्या, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप क्वांटिटी कितनी परचेज कर सकोगे, आपने औकात के साथ कितनी कर सकोगे। जाहिर सी बात है, अगर आपकी इनकम बढ़ जाएगी तो आपका मैक्सिमम पावर, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा। अगर हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ें तो ये सिंपल ये कहता है, अगर इम्पैक्ट आए पेरी प्रोडक्ट की प्राइस की। अब अगर है क्या, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये है कि एक दूसरी प्रोडक्ट, जैसे पेप्सी है, कोका कोला ले लें, ठीक है, या मैं आपको इसकी दूसरा मिसाल लूँ, कोलगेट और मेडिकम ले लें, ठीक है, या मैं आपका इसका दूसरा मिसाल लूँ, एज वी कैन एज पॉसिबल, ओके, चाय का कोई इसका वो नहीं, लैपटॉप हो, कंप्यूटर लेते हैं, ठीक है। ये क्या आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ठीक है। जब आपकी एक प्रोडक्ट मतलब पेप्सी की प्राइस बढ़ जाएगी तो आप किसको प्रेफरेंस करेंगे, कोका कोला को, सिंपल ये बताता। अच्छा, अब द डायमंड वाटर पैराडॉक्स ये है क्या, डायमंड वाटर पैराडॉक्स ये बताता है, अगर हम देखें डायमंड क्या है, एज अ रेयर है, डायमंड महंगा है, एक्सपेंसिव है, वाटर क्या है, ये अबंडेंस के साथ है, ठीक है, और वाटर हमारे सर्वाइवल के लिए भी एक मतलब जरूरी है। डायमंड हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, डायमंड नहीं है तो चल जाते हैं, वाटर नहीं होगा हम नहीं चल सकेंगे। अच्छा, ये पैराडॉक्स है क्या, ये पैराडॉक्स ये कहता है कि वाटर अक्सरियत में है, डायमंड रेयर में है,
तभी भी हम डायमंड को क्यों फोकियत देते हैं, जबकि डायमंड की प्राइस हाई है और वाटर की प्राइस लो है, तभी भी हम वाटर के और तभी भी हम डायमंड को प्रेफरेंस क्यों लेते हैं। As we discussed the whole chapter that हमने ये पढ़ा था कि हमारी यूटिलिटी किस में आती है, ठीक है। अब वाटर में जाहिर सी बात है हमारे सर्वाइवल के लिए अहम है, डायमंड अहम नहीं है। तो डायमंड क्या रेयर है, ठीक है, डायमंड रेयर है, वाटर अबंडेंस है। ये सिंपल आपका वाटर प्रोडक्ट्स ये कहता है कि डायमंड रेयर है, तभी हम इसको फोकस देते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर हम इंडिफरेंस को एनालाइज करें, फिर हम बचन लाइन को डिस्कस करते हैं। बचन लाइन इज अ शेड्यूल ऑफ कर्व showing various combination of two products a consumer can purchase with a specific money income। अब बचन लाइन मैंने आपको पहले ही बताया था, तो बचन लाइन का जो स्लोप है वो नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ ए टेबल में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ए, प्रोडक्ट ऑफ बी। प्रोडक्ट ऑफ ए की प्राइस है $1.5 और प्रोडक्ट ऑफ बी की प्राइस है $1। आपकी जो इनकम है वो 12 है। तो आप पहले ये मतलब ये सा आप मतलब बचना ये बताता है कि वो कॉम्बिनेशंस जो आपकी इनकम कंपनी एग्जॉस्ट करे एफिशिएंट वे के साथ, उसको हम कहते हैं बचत लाइन। ये टेबल को आप मतलब खुद ही देखिए जा। अब यहाँ पर क्या है, बचत लाइन की अनअटेनेबल, ये हमारे औकात से बाहर। यहाँ पर जो पॉइंट है, इसकी जो यहाँ पर लाया करती है हमारे औकात से बाहर, अनअटेनेबल, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। यहाँ पर जो पॉइंट है हम अफोर्ड कर सकते हैं, पर हमारे वो एफिशिएंट वे नहीं होगा, हमारी इनकम कंपनी एग्जॉस्ट नहीं होगी। इसलिए हम ये पॉइंट नहीं ले सकते। ये पॉइंट क्या है, अटेनेबल है, एफिशिएंट है, इसलिए ये हम ये पॉइंट ले रहे हैं। अच्छा, अगर हम बचत लाइन की हम शिफ्टिंग फैक्टर देखें तो इसके दो होते हैं, एक इनकम चेंजेस और प्राइस चेंजेस। अब इनकम चेंजेस होती है तो सिंपल, अगर इनकम बढ़ जाए तो बचत लाइन अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अगर इनकम डिक्रीज हो जाए तो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। अगर प्राइसेस बढ़ जाएं तो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, अगर प्राइसेस कम हो जाएं तो अपवर्ड शिफ्ट होगा। अच्छा, अब ये क्या शिफ्टिंग फैक्टर है, अब इसको हम ये शिफ्टिंग फैक्टर नहीं है दोस्तों, ये हम इसको कहते हैं रोटेशनल। मतलब यहाँ पर टू प्रोडक्ट एट ए टाइम चेंज हो रही थी, पर यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट एट ए टाइम चेंज हो रही है। सपोज करो अगर ये हम ए प्रोडक्ट सेम है, अब ये बी चेंज कर रहा है, बी ये कह रहा है अगर मेरी इनकम बढ़ जाए तो मैं बी को ज्यादा खरीदूंगा, ए को कम। अगर मेरी इनकम कम हो जाए तो मैं बी को कम खरीदूंगा, अगर मैं प्राइसेस कम हो जाए तो मैं बी को ज्यादा खरीदूंगा, अगर मैं प्राइसेस ज्यादा हो जाए अगर प्राइसेस ज्यादा हो जाए तो मैं कम खरीदूंगा, अगर कम हो जाए तो मैं ज्यादा खरीदूंगा। अच्छा जी, ये इसका बचत लाइन था। अब इंटरफेरेंस कर्व है क्या, इंटरफेरेंस कर्व ये बताता है कि इंटरफेरेंस कर्व वो पॉइंट्स जो इंटरफेरेंस कर्व पे लाई करती है वो आपको मैक्सिमम यूटिलिटी देगी। वो आपको ए बी सी डी जो भी पॉइंट है आपको सेम लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन और यूटिलिटी देंगी। जो भी पॉइंट ए बी सी डी, इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस कर्व। हम इंटरफेरेंस हैं कि ए ले या बी ले या सी ले या डी ले, हम इंटरफेरेंस कर्व है। अच्छा, हमने पीपीसी पढ़ा था, उसमें ये था कि मना कॉनकेव था, मतलब वो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट हो रही थी। यहाँ पर क्या डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट, ये कॉन्वेक्स है।
इसके हम अजम्पशन देखते हैं। पहला पहला अजम्पशन है कंप्लीटनेस, कंटिन्यूटी, ट्रांजिटिविटी, नॉन सेसेशन। अब इसको हम डिटेल से साथ पढ़ेंगे। पहले मैं इसको अगर मैं शॉर्ट में बता दूं, कंप्लीटनेस वो है जो हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, हम ये लें या वो लें। कंटिन्यूटी हम वो बताते हैं कि अगर मैं ए के साथ बी को प्रेफरेंस कर रहा हूं, जो ए के मतलब करीबी पॉइंट होगी वो मेरी प्रेफरेंस होगी। ट्रांजिटिविटी ये बताता है अगर ए और बी हो और बी ओवर सी हो तो हम ये कह सकते हैं कि ए ओवर सी हो। नॉन सेसेशन ये है एज एज हायर द मोर प्रेफरेंस वी कैन से। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों कर्व के साथ, आपने घबराना नहीं है। अच्छा, जो हम यहाँ पर पढ़े थे ना assumptions, अब इसको हम डिटेल के साथ यहाँ पर देखते हैं। अब मैप इंटरफेस कर्व है क्या, यानी इन्फिनिटी नंबर ऑफ इंटरफेस कर्व। हमने यहाँ पर तो हमने चाल लिए हैं, पर आप यहाँ पर इन्फिनिटी नंबर ऑफ इंटरफेस कर्व ले सकते हैं। मैप ऑफ इंटरफेस कर्व मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरफेस कर्व। अच्छा जी, अगर पहले पहले हमने assumption पढ़ा था कंप्लीटनेस। अच्छा, मैं इंटरफेस का 4 को मतलब ऐसी 4 को मैं प्रेफरेंस कर रहा हूँ ऐसी 3 पर। ये मेरी मतलब कंप्लीटनेस है, मुझे पूरा ये मतलब वो है कि मैं इसको प्रेफरेंस कर रहा हूँ। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, कंटिन्यूटी, मतलब अगर ऐसी 4 के साथ मैं प्रेफरेंस कर रहा हूँ ऐसी मतलब 3, जो जो इसकी करीबी पॉइंट होगी वो मैं प्रेफरेंस करूंगा। ये क्या बताता है, कंटिन्यूटी, इसके जो भी दरमियान पॉइंट होगी वो मैं लूंगा। अच्छा, तीसरा हमने क्या क्या पढ़ा था, ट्रांजिटिविटी। ये सिंपल ये बताता है अगर मैं मतलब ऐसी 1 और ऐसी 2 लूं और ऐसी 2 और ऐसी 3 लूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसी 1 और ऐसी 3। सिंपल आपको ये बताता है। अच्छा, चौथा हमने पढ़ा था नॉन सेसेशन एज ऑलवेज, मोर इज ऑलवेज प्रेफर्ड, हायर इंटरफेस कवरेज ऑलवेज प्रेफर्ड। मतलब मैं I4 लूंगा। नॉन सेसेशन हमें ये बताता है एज ऑलवेज मोर प्रेफर्ड। इक्विलिब्रियम एट टेंजेंसी है क्या, हाँ इसको हम अगर देखते हैं, ये हमने पढ़ा था मैप। अब यहाँ पर क्या हम बचल लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। बचल लाइन जो हमने पढ़ी थी ये बचल लाइन हमारी जो 8A 12 पे इंटरसेप्ट कर रही थी। अब वो यहाँ पर हम ड्रा करेंगे। अब यहाँ पर हमें जो इंटरफेस को इंटरसेक्ट करती हैं वो हमारी क्या होगी, इक्विलिब्रियम एट टेंजेंसी। वो हमारी औकात से मतलब लिहाज से हम परचेज करेंगे। अच्छा, अगर हम इंटरफेस अगर मैं बचलना को देखूं, इसको यहाँ पर टच करे, इसको यहाँ पर टच करे, इसको यहाँ पर टच करे, क्या मैं ये पॉइंट ले लूंगा, नहीं लूंगा, ठीक है। इसको ये पॉइंट में इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि क्योंकि ये कम मुझे है और यूटिलिटी देंगी। क्योंकि हमने पढ़ा था एज ऑलवेज मोर प्रेफर्ड, हम एस को प्रेफर्ड करेंगे क्योंकि ऐसी 3 बचल लाइन के साथ एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम एस को लेंगे। अच्छा, हम डब्ल्यू को हम क्यों नहीं ले सकते, डब्ल्यू प्रेफर्ड है मानते हैं, पर ये हमारे औकात से बाहर है, हम नहीं ले सकते। अच्छा, वाई हम क्यों नहीं ले सकते, मैंने आपको पहले कहा था
कि ये हम ले सकते हैं, पर ये हमें मतलब वो यूटिलिटी नहीं देगा जो हमें एक्स देगा। हमें ऐसे ही हमें जेड वो नहीं देगा जो हमें एक्स देगा। हमने पढ़ा था एज ऑलवेज मोर प्रिफर्ड। अच्छा, हम प्रॉपर्टीज ऑफ पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरफेस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरफेस कर्व पहले पहले आता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन मीन्स हम जब एक प्रोडक्ट को प्रेफरेंस करते हैं और बी प्रोडक्ट, तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन कैसे आता है? ये आता है दोस्तों द लॉ ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल, ओ सॉरी, ये लॉ ऑफ डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कास्ट है। इसको हम यूजुअली वो भी कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्वेक्स ओरिजिन क्या बताता है? हम जो ये कह रहे हैं ना कि मतलब आ, दो मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो दो ले रहे हैं, इसको हम मतलब कह सकते हैं कन्वेक्स ओरिजिन। अच्छा, ये यहाँ पर टू हम प्रोडक्ट ले सकते हैं, ऑलवेज थ्री प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं लेंगे, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। अच्छा, इसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये डू नॉट इंटरसेक्ट। ये इंटरफेस को कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो इसकी जो अजम्पशन है जो हमने पढ़े थे, एग्जाम्स पढ़े थे, ये हमने कंप्लीटनेस, कंटिन्यूटी, टर्निटी, नॉन सेक्शन, वो हमारी वायलेंट हो जाएगी। ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, ये डाउन स्लोपिंग क्यों होता है? डाउन स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि क्या हम जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं? जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, हम जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो कम कर रहे हैं, और जो हम ऑब्टेन करें वो हम ज्यादा करें, इसलिए डाउन स्लोपिंग है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।